पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदके बलिभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। कुल गाथाएं 415 हैं। 8वां अधिकार जिसका नाम बंध अधिकार है, यहाँ उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ पर देखा था कि जब तक हम व्यवहार के आश्रित रहते हैं तब तक हमें बंध होता है, और जब हम निश्चय के आश्रित होते हैं तो बंध का अभाव होता है। गाथा नंबर 272 में यही बात चली थी कि एवं व्यवहारणो परिशुद्धो जान निश्चयनयेन निश्चयनया पुण्य मुनिनो पावन्ति निब्बाणम। मुनि की बात चल रही है कि मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? जब वह निश्चय का आश्रय ग्रहण करते हैं। व्यवहार परालंबन से होता है और निश्चय जो होता है वो स्वालंबन से होता है। उसमें किसी का भी सहारा नहीं लिया जाता है। जब तक हमारा उपयोग भटकता है तो उस उपयोग को टिकाने के लिए हम पर का अवलंबन लेते हैं, जैसे परमात्मा का, उनकी वाणी का, या उनकी वाणी को अपने में आत्मसात करने वाले गुरुओं का, या फिर मंत्रों का, किसी भी प्रकार से शुभ चीज़ों का हम जो हैं अवलंबन लेते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यदि बंध का अभाव करना है तो तुम्हें परिशुद्धो निषिद्ध जानो। किसका? व्यवहारणो परिशुद्धो। तुम्हें प्रतिषिद्ध है अर्थात उसका निषेध है, व्यवहार का निषेध है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ किसको निषेध कर रहे हैं? मुनिनो। किसको कर रहे हैं? मुनि महाराज को निषेध कर रहे हैं। क्योंकि जो गृहस्थ है, जो श्रावक है, उसको निश्चय प्रकट तो होता नहीं है। क्योंकि निश्चय तो तीनों की एकता होगी तब प्रकट होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और तीनों की एकता जो है वो मुनिराजों को होता है, श्रावक को नहीं हो पाता है। इसलिए श्रावक के लिए प्रतिषिद्ध नहीं है, उसके लिए उसका निषेध नहीं है। किसका? व्यवहार का। यद्यपि श्रावक भी उसको व्यवहार करते करते निश्चय में उसकी दृष्टि होती है, रुचि होती है, शुद्धात्मा के प्रति भावना होती है और शुभ उपयोग में लगा रहता है। शुभ उपयोग छोड़ता नहीं है और शुद्धात्मा की भावना से कि अंदर से रुचि को नष्ट नहीं होने देता है। शुद्धात्मा की भावना तो उसके अंदर चलती रहेगी कि मैं भी कब सभी विकल्पों से मुक्त होकर के अपने निज आश्रित में रह करके निजानंद का रसास्वादन करूँगा। इसके लिए उसकी भावना तो निरंतर बनी रहती है, सम्यक दृष्टि के, ठीक है ना, और श्रावक के भी। लेकिन मुनिराज को कह रहे हैं कि भाई तो व्यवहार में अपने व्रतों का पालन करता है, लेकिन तुझे यदि निर्वाण की प्राप्ति चाहिए हो तो उस व्यवहार का भी विकल्प छोड़, उन व्रतों का विकल्प भी छोड़, और अपने आत्मा आश्रित जो स्वभाव है, अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञाता और दृष्टा अपना स्वभाव है। मात्र जानना और देखना ये स्वभाव है। इसी स्वभाव में स्थिर हो जा।
माँ चिट्ठै माँ चिंतै माँ जंपै, लिखा है ना। चेष्टा मत करो, मत कुछ बोलो, मत कुछ सोचो, मत कुछ विचारो। संसार की जो भी इष्ट वस्तु हैं, जो भी अनिष्ट वस्तुएं हैं, उनमें तुम किसी भी प्रकार का ऐसा विकल्प मत करो। माँ मुझ्झै माँ रुज्झै माँ दुस्सै, बोले किसी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, और अपना आत्मा का ध्यान करना चाहते हो तो किसी प्रकार की चेष्टा भी मत करो, किसी प्रकार का चिंतन भी मत करो, किसी प्रकार के वचनों से अपना वार्तालाप भी मत करो। विराम दो, सब चीज़ से विराम दो, मन को विराम दो, वचनों को विराम दो और अपनी काया को विराम दो। तीनों को विराम देते हुए अंतरंग में न राग न द्वेष न मोह, कोई भी कषाय ना हो, उसमें शांत करो अपने को। जब ऐसे अपने स्वभाव को प्रकट करोगे और विभाव को शांत करोगे तो वहाँ पर निश्चय नय के आश्रय आ जाओगे। और निश्चय नय के आश्रय आने पर ही मुनिनो पावन्ति निर्वाणम, जो मुनि हैं वो निर्वाण को प्राप्त होता है। श्रावक निश्चय के आश्रय की भावना भाता है और प्रति समय व्यवहार में लगा रहता है। कभी जप करता है, कभी तप करता है, कभी पूजा करता है, कभी पाठ करता है, कभी स्वाध्याय करता है, आदि अनेक प्रकार के वह उपक्रम करता रहता है, जिससे उसका उपयोग जो है शुभ में लगा रहे, पुण्य में लगा रहे। लेकिन शुद्धात्मा की भावना वह निरंतर भाता रहता है। इस तरह ही परमार्थ से करनास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करें निर्वाण की। व्यवहार की नास्ति और निश्चय की अस्ति। क्या करें? व्यवहार का निषेध करें और निश्चय का ग्रहण करें। तो देखो आगे बढ़ोगे तो पीछे का छूटेगा ना, ठीक है। जब आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे का छूटेगा नहीं। पीछे का जीना कब छूटता है? जब आगे के जीने में कदम रखते हो। जैसे ही तुमने अपने को अपने में स्थापित किया, अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हुई, तभी व्यवहार की पीछे की सीढ़ियाँ क्या हो जाएंगी? छूट जाएंगी, छूट जाएंगी। तो ये धीरे धीरे जो होता है श्वास का जो है मंद मंद लेना और अंतरंग में वस्तुओं के स्वरूप का विचार करते हुए अपने को अपने में स्थापित करना, सबसे अपने को हटाना। देखो पुरुषार्थ पूर्वक तो हमने अपने को अशुभ से हटा ही लिया, अशुभ से हमने हटाया ना। जैसे कि अब हमने घर से मोह छोड़ा, मान लो किसी से मोह छोड़ा, तो अपने पुरुषार्थ पूर्वक तो हमने सबने अपने को अशुभ से हटा लिया ना। तो अब करें क्या? तो एक ही काम रह गया, शुभ करो या शुद्ध करो। अपने को शुभ में लगाओ या अपने को शुद्ध में स्थापित करो। अब दो ही काम रह गए हैं। तो बोले कि शुभ तो हो ही रहा है, कुछ पल ऐसा निकालो कि शुभ का भी विकल्प ना आए और उस क्षण बिल्कुल मैं शुद्ध में जाकर के बैठ जाऊं। उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। क्या कौन सा उपयोग कहते हैं? शुद्ध का उपयोग कहते हैं। जो ज्ञान उपयोग है, जो दर्शन उपयोग है, उसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष परिणाम ना होने देना,
वो तुम्हारा शुद्ध उपयोग कहलाता है। ज्ञान ही ज्ञान हो, ज्ञान में जो भी सत्य आए झलके उसमें कोई बाधा नहीं है। केवली के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, उसमें कोई बाधा थोड़ी है, ठीक है ना। वो तो ज्ञान की प्रामाणिकता है कि ज्ञान में सब कुछ झलकना, वरना वो ज्ञानहीन अचेतन पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो झलकना अलग चीज़ है और झलकाना अलग चीज़ है। झलके अच्छी बात है, लेकिन हम इच्छापूर्वक झलकाएं ये सही नहीं है। तो हम अभी ज्ञान को इच्छापूर्वक झलकाते हैं, ज्ञान में विषय वस्तु को लाते हैं, जिससे आश्रय और बंध होता है। और जब हम सहज रूप से हमारे ज्ञान में जो लोकालोकी चराचर पदार्थ वस्तुएं हैं वो दिखती हैं, तो उस समय हमें किसी भी आश्रय और किसी प्रकार का बंध नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे फिर केवलियों को बंध क्यों होता है, ठीक है ना। तो केवलियों को बंध जो होता है वह उपयोग वाला बंध नहीं होता है, योग वाला बंध होता है। उपयोग में तो वो अपने शुद्ध में है ना, पर योग वाला बंध होता है। अभी उनका योग का निरोध नहीं हुआ है, इसलिए योग संबंधी जो चंचलता है, उनका स्पंदन है, उसके माध्यम से आत्मा में होने वाला जो स्पंदन है उससे आश्रय भी होता है और बंध भी होता है। चरमंतम, केवली चरमंतम 13वें गुण स्थान के अंत तक बताया है कि उनके बंध होता है। 9 कर्माहार भी है ना, 9 कर्म वर्गणाएँ हैं, आ रही हैं प्रति समय, उनका भी आश्रय बंध हो रहा है। लेकिन वो बंध जो है उत्कृष्ट बंध नहीं होता, ठीक है ना। आता है और चला जाता है, ऐसा बंध होता है। संसार बढ़ाने वाला बंध नहीं होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि को होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हे मुनिराज, तुम यदि निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हो तो अब व्यवहार का विकल्प भी छोड़ो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं भैया अशुभ को छोड़ना है, शुभ को थोड़ी छोड़ना है, शुभ तो अपने आप ही छूट जाएगा। पर ये गाथा तो कुछ और कह रही है। ये तो कह रही है कि व्यवहार नए निश्चय नए के द्वारा निषिद्ध जानो। क्या जानो? निश्चय नए के द्वारा कैसा है? निषिद्ध है। व्यवहार नए निश्चय नए का निषेध नहीं करता, लेकिन निश्चय नए व्यवहार का क्या करता है? निषेध करता है कि भाई मैं रहूँगा तो तुम नहीं रह सकते। हाँ, तुम रहोगे तो मेरी भावना भा सकते हो, लेकिन मेरे रहते मैं आपकी भावना नहीं भा सकता हूँ। मैं दिल्ली में रह करके संवेद शिखर जाने की भावना भा सकता हूँ, लेकिन संवेद शिखर जाकर के फिर दिल्ली के आने की भावना भाना फिर तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। फिर तो नीचे उतरना है, फिर तो गिरना है। तो इस प्रकार से हम इस गाथा से 272 नंबर की जो गाथा है उससे हमको यही समझना है कि मुनि बनकर के हमें अपने को किस प्रकार से शुद्ध उपयोग को प्राप्त होना है। हमारा लक्ष्य जो व्रत समिति आदि जो हैं उनका निरतिचार रूप से पालन करना ही उद्देश्य नहीं है, अपितु उसके माध्यम से हम अपने स्वभाव को प्रकट करें, ये मूल ध्येय है, मूल उद्देश्य है। निश्चय व्रत, निश्चय समिति और निश्चय गुप्ति, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, यहाँ तक कि अपन ने समय सार में पढ़ा था निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग, ठीक है ना। हर चीज़ 2 प्रकार से होती है, एक व्यवहार से होती है और एक निश्चय से होती है। वही चीज़ व्यवहार से भी होती है, वही चीज़ निश्चय से होती है। जैसे उपवास करना है तो व्यवहार से
उपवास होता है भैया 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, वो व्यवहार उपवास हुआ, अनशन हुआ। निश्चय उपवास क्या है? अपनी आत्मा के स्वभाव में वास करना, ठीक है, वो निश्चय उपवास हुआ, क्योंकि हमारा अनशन स्वभाव है, असन स्वभाव नहीं है। तो असन को त्याग करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, असन को त्याग करना ये व्यवहार अनशन तप है। पर मैं अनशन स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाल में भी भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि भोजन मुझ में प्रवेश नहीं करता है और मैं भोजन में प्रवेश नहीं करता हूँ। भोजन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भोजन में है और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में है, दोनों एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा मैं अनशन स्वभावी आत्मा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो वह प्रकट करना है, तो वो निश्चय से हुआ ना, लेकिन व्यवहार से आत्मा इच्छा करती है, भोजन के प्रति आसक्ति रखती है, विभाव परिणाम करती है, इसलिए कहा जाएगा व्यवहार से कि आत्मा ने भोजन किया, या हम आम भाषा में कहें कि हमने भोजन किया, मैंने भोजन किया, ठीक है ना। आचार्य पूछते थे ना, बोलो भोजन किसने किया, आत्मा ने किया कि शरीर ने किया? तो किसी ने बोला शरीर ने किया। तो शरीर ने किया तो मुर्दा को भी करना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आत्मा ने किया। तो आत्मा ने किया तो अरहंत को भी करना चाहिए। तो फिर किसने किया? मिली जुली सरकार है, ठीक है ना। शरीर ने भी और आत्मा ने भी। तो शरीर ने तो अन्न को ग्रहण किया जो शरीर में लगा, और आत्मा ने क्या किया? तत्संबंधी विकल्प किया। उस भोजन संबंधी विकल्प को खाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा उस भोजन संबंधी विकल्प खा रही है ना। क्या विकल्प है? अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, बढ़िया बना है, भोजन लेना है, ग्रहण करना है, ऐसे जितने भी उसके राग देश विकल्प चल रहे हैं भोजन को लेकर के, तो आत्मा तो वो वाला भोजन कर रही है, और शरीर जो अन्न आदि है उसको ग्रहण कर रहा है। तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आत्मा अपनी शक्ति ना लगाए तो भोजन पच नहीं सकता, भोजन अंदर जा नहीं सकता। पूरी शक्ति लगाती है आत्मा, तो वो शक्ति जो लगा रही आत्मा वो उसकी वस्तु हो गई, और शरीर जो शक्ति लगा रहा है वो शरीर की शक्ति हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि व्यवहार जो चीज़ है वो नियम से 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर के चलता है, और जो निश्चय होता है वो एक के आश्रित होकर के चलता है, वो 2 को केंद्र बिंदु करके नहीं चला करता है। व्यवहार को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ा जाता है, ये गाथा कह रही है। ये गाथा कह रही है कि प्रतिक्रमण का विकल्प मत लाओ, अब सामायिक का विकल्प मत लाओ, अब समिति का विकल्प भी मत लाओ, जो व्यवहारने से हैं। किससे है? व्यवहारने से, ठीक है ना। अपने में कषाय उत्पन्न होने देना ये निश्चय समिति है, और व्यवहार में किसी प्रकार से जीव हिंसा आदि न हो ये व्यवहार समिति है। तो जिसमें उपवास को बताया ना, ऐसे सब में लगा लेना कि सारी की सारी चीज़ व्यवहार की भी होती है और सारी की सारी चीज़ निश्चय की भी होती है। बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि जब हम व्यवहार में करते हैं तो कोई अवलंबन लेके कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एरिया समिति है तो देख के चलना है, तो व्यवहार में क्या होगा? देख के चलो, कोई जीव न मरे, ठीक है ना। और निश्चय में एरिया समिति अपनी आत्मा में एरिया करो कि मैं अपने में किसी प्रकार का राग उत्पन्न नहीं होने दूं, द्वेष उत्पन्न नहीं होने दूं, ये मेरी निश्चय एरिया समिति हो जाएगी। तो हर चीज़ जो है व्यवहार होती है और निश्चय होती है। जैसे आप अपनी भाषा में कहते हो
हर चीज़ द्रव्य से है और भाव से है, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे ये निश्चय और व्यवहार है। ठीक है। और अपन भाषा में कहें तो व्यवहार के साथ साथ निश्चय का भी लक्ष्य बना रहता है। ठीक है। व्यवहार के साथ साथ निश्चय का लक्ष्य न बना रहे तो व्यवहार भी झूठा हो जाता है। आप पूजा कर रहे हो, आपका लक्ष्य पता नहीं है, तो फिर पूजा भी तो बेकार हो गई ना। उपवास कर रहे हो और लक्ष्य का पता ना हो, ठीक है। यात्रा कर रहे हो और मंजिल का पता ना हो, फिर यात्रा भी, इतनी मेहनत भी। जैसे हम यहाँ से चलते हैं मंदिर के लिए, तो देख करके चलना, नमोकार मंत्र बोलते बोलते चलना, सावधानी रखना, कोई जीव हिंसा आदि ना हो, और चल रहे हैं। तो ये चलना तो व्यवहार है, लेकिन चलते चलते हर कदम में मंदिर का लक्ष्य बना हुआ है। पहुंचना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? मंदिर। जो वो लक्ष्य बना हुआ है, तो व्यवहार के साथ साथ निश्चय का लक्ष्य चल रहा है। यदि व्यवहार के साथ साथ निश्चय का लक्ष्य नहीं चल रहा है, तो वो व्यवहार किसी काम का नहीं है। देखो, निमित्त वही है जो रिजल्ट दे, और निमित्त रिजल्ट ना दे तो वो निमित्त क्या। आचार्य कहते थे, परीक्षा हुई और परिणाम न मिला तो परीक्षा किस काम का? अरे परिणाम मिलना चाहिए ना, या तो फेल का या पास का, वो तो होगा ना। ऐसे ही निमित्त वही जो हमारे कार्य की सिद्धि करा दे, मतलब कार्य की सिद्धि में निमित्त बन जाए, सहायक बन जाए, तो वो निमित्त है। और नहीं बना तो फिर क्या मतलब? बेकार है ना। कोई एक व्यक्ति आया और तुम्हें कुछ बोला और तुम्हें गुस्सा आ गया, तो निमित्त सिद्ध हो गया ना कि वो आया और कुछ बोला तो हो गया। अब वो आया, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो निमित्त तुम्हारा काम नहीं करेगा ना। ठीक है। ऐसे ही हम भगवान की प्रतिमा के सामने गए और प्रतिमा के सामने जाकर के वो निमित्त मिली प्रतिमा शुभ उपयोग के लिए, और वहाँ भी जाके तुम शुभ उपयोग नहीं कर पाए, तो प्रतिमा का निमित्त क्या करा? फिर वो निमित्त तो बेकार हो गया ना। तो हम कहेंगे फिर उस निमित्त के निमित्त से कोई हमें सिद्धि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि निमित्त मिला पर हमारा लक्ष्य उन जैसे होने का नहीं था। अपने में भी भगवान प्रकट करूं, ऐसा कोई लक्ष्य हमारा नहीं था, निर्णय नहीं था, लक्ष्य नहीं था। तो कह रहे हैं कि व्यवहार वही सही है जिसमें निश्चय का लक्ष्य बना हो। यदि नहीं है तो बेकार है। कुली के सिर पर बोझा लाद दिया और सुबह से शाम तक घूम रहा है, भैया कहाँ जाना, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो बोझा लाद दिया, चल रहा है, पता ही नहीं है। तो बोलो, सुबह से शाम तक चलना उसका सार्थक हुआ क्या? एक कदम भी सार्थक नहीं हुआ, एक कदम भी सार्थक नहीं हुआ। और एक कदम भी सार्थक हो जाता है यदि एक कदम में भी भाव ये रखता कि मुझे यहाँ जाना है। तो हर कदम में गाड़ी चलाते हो ना, तो दिमाग में रहता है ना कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, क्योंकि मुझे इस रास्ते से जाने के बाद ही मुझे जहाँ जाना वहाँ पहुँच पाऊँगा। तो लक्ष्य का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही व्यवहार में चलते चलते शुद्ध आत्मा की भावना का लक्ष्य बना के चलना। यद्यपि वो लक्ष्य है, निश्चय नहीं है। क्या है वो लक्ष्य है, वो निश्चय नहीं है। निश्चय मतलब वो तुम्हें अनुभूति नहीं है, क्योंकि अनुभूति तो तभी होगी जब तुम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लोगे। अपने मंजिल को पहुंच करके, अभी यहाँ रुके हो ना, तो जब घर जाओगे तो घर की अनुभूति कब होगी? जब घर पहुंच जाओगे। अब यहाँ बैठे और घर जाना है सोचते रहो, चलना है, घर जाना है, सोचते रहो। लेकिन जो घर की रोटी का आनंद है, घर में रहने का और नींद आने का जो है, वो तो अभी यहाँ
अनुभव में आएगा क्या स्वामी जी? नहीं आएगा ना, वो तो वहीं पर लक्ष्य तो बना हुआ है ना, तो लक्ष्य ध्यान रखना। लक्ष्य निश्चय नहीं होता है, लक्ष्य एक निर्णय है। क्या है? हमने निर्णय कर लिया है, और निर्णय भी निश्चय नहीं होता ना। हमने निर्णय किया है कि हमें संवेश शिखर जाना है, ये हमारा निर्णय हो गया है, और उस लक्ष्य को हम निर्णय को ध्यान रखते हैं और फिर तैयारी में लग जाते हैं। तो जितनी तैयारियां हैं वो सब व्यवहार है, पर उस व्यवहार की तैयारी में लक्ष्य छिपा हुआ है। देखो महाराज जी का आपने चौका लगाया, कल आहार होना है और आज तैयारियां चल रही हैं, तो हर तैयारी में महाराज जी झलक रहे हैं। आप कोई भी सामान तैयार कर रहे हो तो उस सामान में क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है? जैसे क्या बोलते हैं, वो लड़का लड़की देखने आते हैं ना, तो लड़की वाले बोलते हैं ये पेंटिंग किसने बनाई? बोले ये पेंटिंग हमारी गोश्त ने बनाई, ये खाना इसने बनाया, रसगुल्ला इसने बनाया। तो ये रसगुल्ले को ध्यान से देख रहा है, तो रसगुल्ले को देख रहा है, किसको देख रहा है? उस पेंटिंग को ध्यान से देख रहा है, तो पेंटिंग को देख रहा है, किसको देख रहा है? लक्ष्य तो लड़की है। पेंटिंग को ध्यान से देखते हुए भी, भोजन को ध्यान से देखते हुए भी कि ये इतना सुंदर है, तो वो ये भोजन इतना सुंदर है, तो उसके परिणाम कितने सुंदर होंगे। तो वो इसमें वो चीज़ दिखाई दे रही है महाराज जी, वो चीज़ दिखाई दे रही है ना। ऐसे ही व्यवहार की जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, वो सब करते करते अपने में परमात्मा दिखना चाहिए, अपने में शुद्धात्मा दिखना चाहिए। वो चीज़ दिखा तो तुम्हारा व्यवहार सार्थक है। अन्यथा चावल उठाया, टाइम हो गया, 1 2 3 नमस्कार, और चलते बने। तो ऐसे तो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि अनंतों भवों में अनंत बार भी ऐसी पूजा पाठ, ऐसा दर्शन किया था, और आगे भी करोगे तब भी मोक्ष की प्राप्ति क्या होगा? होगी नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हे मुनि, तूने व्यवहार धर्म किया, व्यवहार में तूने व्रतों का पालन किया, अब तो निश्चय के आश्रय आ, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति जो है वो नियम से निश्चय में आने पर ही होगी, विश्राम में ही होगी। विश्राम लो थोड़ा सा, अब अपने आत्मा में थोड़ा सा विश्राम लो, थोड़ी सी शांति रखो। तो यह गाथा 272 की यहाँ पर हुई।